नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बलदेव विधानसभा के बरौली क्षेत्र में, जहां पर कि मौजूद हैं यहां के बलदेव क्षेत्र के प्रभारी, वर्तमान में विधायक कटनी के और पूर्व मंत्री संजय पाठक जी, जिनसे कि हम बात करेंगे कि यहाँ मथुरा में किस तरीके का माहौल और ख़ास तौर पर बलदेव सीट के लिए क्या चुनावी योजना तैयार की गई है और किस तरीके से चुनाव प्रचार अब आगे जा रहा है। और हालांकि अभी 10 तारीख दूर है, अभी लगभग एक हफ्ता बाकी है चुनाव वोटिंग होने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके का चुनाव प्रचार इस समय चल रहा है। संजय जी, सबसे पहले मैं डेली डोज का आपका स्वागत करता हूँ। किस तरीके की बलदेव में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि हम बूथ स्तर पर जाके काम करते हैं और बूथ में भी एक एक घर जाके काम करते हैं। पन्ना प्रभारी बना के और पन्ना प्रमुख बना के एक एक व्यक्ति को छांटकर उनसे जाके एक एक मतदाताओं से जीवन संपर्क करते हैं। और मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूं और मैं जब से भी 3 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूं, मैं जो चीज़ देख रहा हूं कि जो हम मध्य प्रदेश में बैठ के देख रहे थे समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कि यहाँ पे लड़ाई है, लेकिन मुझे ज़मीनी स्तर पे तो कहीं कोई लड़ाई नहीं दिखती। यहाँ पे योगी जी क्लीन स्वीप कर रहे हैं और मोदी जी और योगी जी के नाम पे यहाँ पे घर घर से वोट पड़ रही है। टीवी चैनल और समाचार पत्रों में फाइट जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे ज़मीनी स्तर पे तो कहीं कोई लड़ाई दिख नहीं रही है। एक तरफा चुनाव नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बलदेव क्षेत्र जो है खास तौर पर किसानी के लिए भी जाना जाता है और मथुरा में किसानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के अंदर आता है। तो किसानों के, हालांकि कृषि कानून वापस हुए हैं, लेकिन अभी भी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसी को लेकर टारगेट कर रही हैं बीजेपी को। तो क्या देख रहे हैं आप इस क्षेत्र में, उसका असर दिख रहा है? देखिए, किसान कानून जो था किसान के हितों में था, लेकिन कुछ किसानों को बरगला के, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में नहीं, सिर्फ एक एरिया में कुछ किसानों को भड़काया गया था। वो किसान आंदोलन पूरे देश ने देखा है समाचार पत्रों चैनलों के माध्यम से। सिर्फ दिल्ली और आसपास के रीजन में ही ये आंदोलन चला। हम भी मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम भी किसान हैं, हमारे यहाँ किसी प्रकार को, क्योंकि जो किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने जितनी भी योजना लेके आई, आज हर किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल पे जा रहा है। और जो ये किसान कानून बनाया था, ये हित में था, लेकिन जिस तरीके से नीचे तक लोगों को समझाना था, वो समझने में कहीं ना कहीं और समझाने में थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उस भ्रम का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया और आंदोलन के माध्यम से उस कानून को किसानों के खिलाफ बताया। मोदी जी ने बोला कि अगर किसान भाई अगर उस बात से सहमत नहीं हो रहे कि अभी जो लाया है, जब तक वो पूरी तरीके से समझ नहीं लेंगे, नहीं लाना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ को वापस किया, किसान के हित में ही वापस किया कि जब आप पूरी तरह समझेंगे कि आपके हित में क्या बेहतर है और आप क्या चाहते हो, क्या सुधार होना चाहिए और क्या और एडिशन होना चाहिए, फिर लाएँ कानून। लेकिन जब अभी की स्थिति ये थी कि लोगों को बरगला के रखा गया था, तो ऐसा लगा कि इसको वापस लेना बेहतर होगा किसान हित में, इसलिए किसान हित में कानून वापस लिया। इससे सारे किसान बहुत खुश हैं यहाँ के। आपने कहा किसान खुश हैं और किसान संतुष्ट भी योगी जी के, माफ़ करना, मोदी जी के कृषि कानून वापस लेने के बाद कहीं उनमें संतुष्टि भी नज़र आ रही है। लेकिन विपक्ष जो है इस चीज़ को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा है अभी भी, क्योंकि 700 किसानों की लगभग वहाँ मृत्यु हो गई थी। तो अभी भी जो विपक्ष का मुद्दे हैं वो यही है कि 700 किसानों की मौत को आज भी वो क्षेत्र के अंदर, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस मुद्दे को आज भी वो लेकर चल रहे हैं साथ में। अब ऐसे में जो स्थिति बीजेपी की है, तो बीजेपी को आज प्रचार करने के लिए नीचे ज़मीनी स्तर पर जो आना पड़ रहा है और ज़मीनी स्तर पर उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि असर कितना पॉजिटिव होते हुए देख रहे हैं इसका? देखिए, जहाँ तक किसानों की मृत्यु के आंकड़े हैं, कोई बोलता 600 है, कोई बोलता 700 है, कोई बोलता 700 से ज़्यादा है। ये आंकड़े कहाँ से आए, किसने लाए ये आंकड़े? ये आंकड़े तो सोशल मीडिया से आए हैं, फैक्ट तो नहीं आए। फैक्ट में तो कुछ गिने चुने जो लोग थे, जो कुछ दुर्घटना में ख़त्म हुए, कुछ किसी और कारण से ख़त्म हुए, कुछ किसान अपने किसी और कारण से ख़त्म हुए। लेकिन ठीक है, जो भी कारण रहे हो मृत्यु के, देखिए 80% भारत में रहने वाले लोग किसान हैं। तो कोई कहीं पे भी मर रहा है तो उसका आंदोलन से नहीं संपर्क होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। दूसरी बात कि इसका कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर यही है कि किसानों की सारी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान ली, भारतीय जनता पार्टी ने मान ली और किसानों की मांग मानते हुए इस कानून को वापस ले लिया। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ बलदेव विधानसभा में। बलदेव विधानसभा भी कृषि प्रधान विधानसभा है। लगभग 4.25 लाख से ऊपर यहाँ मतदाता है और 1 लाख से ऊपर यहाँ पे जाट मतदाता है। और आप देख रहे हैं आज मंच में इस
गांव के और इस विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी हैं आदरणीय HP सिंह जी परिहार, जो जाट महासभा के हिंदुस्तान के अध्यक्ष हैं, वो खुद आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जाट समाज के लोग यहाँ पे हैं, सभी वर्ग के किसान प्रमुख यहाँ पे हैं, क्षेत्र के प्रमुख प्रधान जितने हैं। ये समझ में आ रहा है कि कहीं किसानों की किसी प्रकार की कोई नाराजगी ना मोदी जी से है, ना योगी जी से, ना भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ से वर्तमान में जो विधायक हैं पूरन प्रकाश जी, जिनके के प्रचार कैंपेन के आपको प्रभारी बनाया गया है। पूरन प्रकाश जी 2 बार पहले भी विधायक रहे हैं, पहले लोकदल में थे, उसके बाद बीजेपी में आ गए। तो क्या लगता है कि उनका पहले का लोकदल में रहना उनको आज भी लाभकारी हो सकता है? क्योंकि हाल ही में जिस समय हाथरस में कांड हुआ था, एक लड़की को जयंत चौधरी मथुरा हाथरस पहुंचे थे, तो वहां पर उनके ऊपर लाठियां चलाई गई पुलिस के द्वारा। तो उसका आज भी लोगों में रोष व्याप्त है कि एक नेता के वहां जाने पर उन पर लाठियां इस तरह भाजी गई। तो उसका क्या असर देख रहे हो आपके अभी भी क्षेत्रवासियों में उसका असर होते हुए देख रहे हैं आप? आपने जो प्रश्न किया कि पूरन प्रकाश जी यहाँ से 2 बार विधायक रहे और अभी तीसरी बार फिर से विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं। पहले लोकदल से थे, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से खड़े हो रहे हैं। इससे आप स्पष्ट रूप से एक चीज़ तो आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पूरन प्रकाश जी का खुद का भी अपना व्यक्तिगत जनाधार है, और पहले वो किसी अन्य पार्टी से थे तो भी जीते, भाजपा में आए तो भी जीते, और आज भाजपा से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं तो भी जीतेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जनाधार भी है, किसानों के बीच में अच्छी पैठ है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और जीवन संपर्क है लोगों से। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, इस चुनाव में मिला था, और इस बार भी पूरन प्रकाश जी पिछली बार से ज़्यादा अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। आपने जो प्रभारी के तौर पे आकलन किया, आपने क्षेत्र में घूमे भी होंगे, सड़कें भी देखी होंगी, लोगों से बात भी की होगी, कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान पूरन प्रकाश भी अपने कार्यकाल में अब तक नहीं करा पाए होंगे? जो गांव के अंदर की भीतरी की सड़कें हैं, गांव के अंदर गली कुलियों में मोहल्लों के अंदर घुस के देखा हूँ, सब जगह सीसी रोड बन गई है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मुख्य मार्ग जितने प्रमुख मार्ग सब बन चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के प्रमुख मार्ग बन चुके हैं। अब देखिए, एक ही 5 वर्ष में पिछले साल, लेकिन निर्माण में देरी तो लगती है। काम स्वीकृत हो चुका है, रोड का निर्माण होने वाला है, और जो वो सब नहीं हो चुकी। देखिए, भाषा शैली का अंतर जरूर है, लेकिन संस्कार संस्कृति सब एक है। और यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश बड़ा होता है और 28 करोड़ से ऊपर यहाँ पे लोग निवास करते हैं, जनसंख्या है, तो स्वाभाविक रूप से काम भी उतने ज़्यादा होते हैं, और काम बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं योगी सरकार के कार्यकाल में। मुझे उम्मीद है कि इस 5 वर्ष में के कार्यकाल के बाद ऐसा कोई बड़ा काम बचेगा नहीं जिसके लिए आपको पूछना पड़ जाए। आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं एक और। देखिए, पिछली बार थी, मुझे इस बार तो उम्मीद है कि उससे ही ज़्यादा आएंगी। ये थे हमारे साथ कटनी के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाटिल। इतना ही, धन्यवाद।